मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद जय भारत। मेरे प्यारे भारतवासियों, हम किसी की भी निंदा ना करें, ना किसी की निंदा सुने। जो इंसान दूसरों की निंदा करता है उसके बारे में रामचरितमानस के अंदर उत्तरकांड में लिखा है कि हर गुर निंदक दादर होई, जन्म शास्त्रे पावे तन सोई। दिज निंदक बहु नरक भो करी, जग जनमायत बा श्री दरी। सुर श्रुति निंदक त्याभिमानी, घो नरक प्रायते प्राणी। होई उल्लूक सन निंदा, रत मोह निशा प्रयाण बनुगत। सबकी निंदा जय चढ़ करिए, ते चमगिदड़ होई अवतारिये। वहाँ पर ऐसा इसका सार दिया गया है कि हरि और गुरु की निंदा करने वाला, उसका अगला जो जन्म होता है वो मेंढक का होता है। वो हजारों जन्म तक वो मेंढक का शरीर धारण करता है। और जो ब्रह्म ज्ञानियों की निंदा करता है वो बहुत से नरक भोग कर इस जगत में कौवे का शरीर धारण करता है। उसके आगे लिखा है कि जो अभिमानी जीव वेदों और देवताओं की निंदा करता है वो घोर नरक में पड़ते हैं। और संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूरज जिनके लिए अस्त हो गया तो बीत गया होता है। आगे आखिर में लिखा कि सबकी निंदा जय चढ़ करिए, ते चमगिदड़ होई अवतारिये। जो इंसान सबकी निंदा करता है उसका जो अगला जन्म होता है वो किसका होता है? वो चमगिदड़ का होता है। आपने देखा है कि चमगिदड़ एक उल्टा रहता है सारी जिंदगी और मुख के द्वारा खाता है, मुख के द्वारा ही विष्टा करता है। कितना बुरा उसका जो जीवन होता है। इसी प्रकार से जहाँ से हमें ये संकेत मिलता है कि जो इंसान सबकी निंदा करता है उसका अगला जन्म चमगिदड़ का होगा। और किस प्रकार से वो बताया, तो कृपा करो हम किसी की ना निंदा करें, ना किसी की निंदा सुने। और इससे ये भी हमें शिक्षा प्राप्त होती है, जो दूसरों की निंदा करता है उसके मुख्य दो ही कारण होते हैं। वो अपने आप को बड़ा मान रहा होता है और दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा होता है। लेकिन जो इंसान अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, उसके मुख्य दो ही कारण होते हैं। जहाँ तो उसको दूर से देख रहा होता है, जहाँ तो उसको गुरूर से देख रहा होता है। जो दूर और गुरूर से देखते हैं उसमें अभिमान होता है, जिसमें अभिमान होता है उसमें अहंकार होता है, जिसमें अहंकार होता है उसका तो विनाश हो जाया करता है। इतिहास साक्ष्य है, गवाही इस बात का कि रावण के क्या नहीं था उसके पास, जिसको हम कहते हैं कि 4 वेद से शास्त्र 18 पुराणों का उसको ज्ञान था, यानी कि वो विद्वान भी था। लेकिन 1 लाख पूज 1.25 लाख नाती, तिस रावण घर दिया ना बाती। उसका विनाश हो गया, कारण अहंकार के कारण। इसी प्रकार से हम प्रयास करें कि हमारे हृदय में, हमारे दिलो दिमाग में कभी भी अहंकार पैदा ना हो, क्योंकि हमारा इस धरती के ऊपर, इस संसार के अंदर हम कुछ भी लेके नहीं आया, ना ही हमने कुछ लेके जाना है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते तो क्या लागे है मेरा। अगर इस प्रकार से मेरी ज़िंदगी हो तो फिर हमें किसी बात का भी दुख नहीं होगा। प्रयास करें। कहते हैं कि इंसान जब भी गहराई की ओर जाता है, गिरावट की ओर जाता है, उसके मुख्य 2 ही कारण होते हैं। कहते हैं कि उसमें अहंकार होता है। और कृपा करो हम भूल भुलेखे से भी हमारे हृदय में, हमारे मनों में अहंकार पैदा ना हो, क्योंकि अहंकार जो होता है वो विनाश का कारण बन जाता है। जय हिंद जय भारत।